पूर्णिमा का मतलब पूर्ण से होता है। गुरु पूजन का विशेष दिन माना जाता है। गुरु भी पूरा होता है, इसीलिए पूर्णमासी के दिन ही ये विधान माना गया है कि पूर्ण गुरु की पूजा पूर्णमासी के दिन बड़ी उत्तम होती है। इसलिए विशेष रूप से इसको गुरु पूर्णिमा का नाम दिया गया है। गुरु के बारे में हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, ऋषियों मुनियों ने सभी जो समय समय पर महान विभूतियाँ प्रकट हुई, सब ने गुरु पूजा का, गुरु महिमा का शास्त्रों में वर्णन आता है और गुरु को सबसे उच्च दर्जा दिया गया है। यहाँ तक कि परमात्मा से भी ऊंचा दर्जा गुरु को दिया है। शास्त्रों में लेख है कि सब कुछ जितने देवी देवताओं को हम पूजते हैं, मानते हैं, और वो जितनी भी देवियाँ शक्तियाँ हैं, वो सब के सब सारी शक्तियाँ गुरु में निहित हैं। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा गया है इसमें गुरु ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है। ये त्रिगुण सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। विष्णु जी इसका पालन करते हैं, शंकर जी इसका संहार करते हैं। लेकिन इन सब के लिए क्या कहा है कि इन सब से बढ़ के सारी शक्तियाँ गुरु में ही हैं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, और गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा ही है। पार ब्रह्म का मतलब जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी जिसको पूजते हैं, साक्षात गुरु तो उनका रूप है। इसीलिए गुरु को ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी ये हुए, इनको भी अपना गुरु धारण किया, इन्होंने भी किसी की भक्ति की थी। यहाँ तक कि श्री राम और श्री कृष्ण जी के बारे में भी ये कही है कि वो 3 लोक के धनी हैं। राम कृष्ण से को बड़ा, और उनसे बड़ा न कोई, उनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन तीनों लोकों के जानने वाले, उनको भी गुरु की अधीनी स्वीकार करनी पड़ी, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। इसलिए ये एक विधान है कि गुरु की पूजा अगर नहीं की, या गुरु के पास नहीं गए, या गुरु से हमने ज्ञान नहीं लिया, तो हम अपने जीवन को व्यर्था ही खो देते हैं। जितने भी संत महात्मा हुए, चाहे वो कितने ही उच्च कोटि के, कितने ही ऊंचे दर्जे के थे, जिनमें दादू, पलटू, कबीर, नानक, स्वामी जी महाराज, जितने भी संत आए, उनको भी एक नियम के मुताबिक गुरु धारण करना पड़ा। और जब तक किसी ने गुरु धारण नहीं किया, तो उनको उतना मान सम्मान नहीं मिला। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनको भी कहते हैं कि जब बैकुंठ में वो जाके बैठते थे, तो उस जगह की मिट्टी को उठा के दूसरी जगह डलवाते थे, जब तक नारद जी ने गुरु नहीं बनाया था। और जब नारद जी ने ये देखा एक दिन, तो उसने सवाल कर दिया कि मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ से मिट्टी क्यों उठाई जाती है। तो जवाब मिला कि अभी तक आपने गुरु धारण नहीं किया है, आपके गुरु नहीं है, इसलिए नुगरा आदमी जहाँ बैठता है वो ज़मीन व भूमि अपवित्र हो जाती है। तो उनको भी नियम के मुताबिक गुरु धारण करना पड़ा। और वो भी गुरु कौन धारण करना पड़ा? झींवर गुरु धारण करना पड़ा। वो अलग चीज़ है कि नियम यही है कि गुरु तो धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन को दिशा देता है। ये मत समझो कि गुरु कैसा है,
गुरु गुरु होता है। इसीलिए शास्त्रों ने कही कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर ध्यान करते हो तो गुरु मूर्त का ध्यान करो। मन की वृत्तियों को रोकने के लिए गुरु मूर्त के सिवाय दूसरा कोई ऐसा तरीका है ही नहीं तुम्हारे मन के वेग को रोक सके, क्योंकि गुरु मूर्त में वो लक्षण, वो गुण है जिसका ध्यान करते हो, और उसमें जो गुण होते हैं ध्यान करने से उसके गुण आप में आएंगे। ज़रा सोच के देखो, किसी भी कड़वी मीठी खट्टी चीज़ का नाम लोगे, बिना उस चीज़ को खाए आपके मन में वैसा ही अब वो स्वाद बन जाएगा। हालांकि ना तुमने वो खाई, ना तुम्हारे आसपास है, लेकिन नाम लेने मात्र से ही। इसी प्रकार से गुरु का ध्यान करने से गुरु शांति का रूप है, गुरु ज्ञान का दाता है, गुरु कल्याणकारी है, गुरु हमारा सुधारक है, गुरु हमें मुक्ति दिलाने वाला है, गुरु सब दोषों मुक्तों पापों से बचाने वाला है। उस गुरु का ध्यान करो। इसी के लिए शास्त्रों में लिखा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पदम। अगर पूजा करने लायक है तो गुरु के चरण हैं, गुरु के चरण। दुनियादारी तो गुरु के चरण शायद गुरु के पाँव को भी बांधते हैं वो भी, लेकिन गुरु के चरण हमारे हिसाब से अगर पूछोगे तो त्रिकुटी में है। गुरु के चरण अगर तुम सही मायने में पूजना चाहते हो तो अभ्यास के द्वारा त्रिकुटी के स्थान जब पहुँचोगे तो आपको वहाँ दिव्य गुरु के चरण वहाँ मिलेंगे। और उसी के बारे में कबीर साहब ने शब्द लिखा, जो गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही। मस्तक में गुरु चरणों की धूल लगी हुई है, और जब गुरु के चरण की मस्तक धूल लग जाती है तो जब वह धूल चढ़ी मस्तक पर, दुविद्या हो गई दूर। वो गुरु के चरण पूजा जो करते हैं और उसकी दुविद्या दूर नहीं हुई तो गुरु की पूजा कहाँ की उसने। गुरु से तो दूरियां बढ़ती चली जाती हैं, गुरु में कमियां ढूंढने शुरू कर देते हो, गुरु के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हो। गुरु जो है वो है। इसीलिए कही कि गुरु गूंगा गुरु बावड़ा गुरु देवन का देव। गुरु कैसा भी हो तुम नेक बन के दिखाओ। तुम्हारे अंदर नेक नीति कहाँ है, तुमने क्या सीखा। तो दूसरा जो बताया गया शास्त्रों में कहा कि पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा के लायक तो गुरु के चरण हैं। उन चरणों की जो पूजा करता है, गुरु को बार बार स्मरण करता है, याद दिलाते हैं वो चरण, तो वो आदमी पवित्र हो जाता है। उसमें अंदर दीनता आ जाती है, उसका अभिमान और घमंड टूटता है। इस मस्तिष्क को चरणों की तरफ झुकाते हैं, नीचा बनता है आदमी, सिर उठा के चलता है, अकड़ के चलता है, अहंकारी हो जाता है। अहंकार इंसान को गिराता है, झुकने वाला सब कुछ पाता है। यह मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। कोई पत्ता अगर पेड़ से टूट के गिर जाता है तो दोबारा लगाने की कोशिश करो, नहीं लगता। ये आपका जन्म यही है, ये सोच लो, इसके बाद ज़्यादा अच्छा तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए जो कुछ करना है वो अभी करो, और अब नहीं करोगे फिर कब करोगे भाई। कौन तुम्हारे से करवाएगा, कौन तुम्हें बुलाएगा। अरे किसी काम को करने के लिए उसके साधन जुटाने पड़ते हैं। आपके पास सभी साधन हैं, वो गुरु भी है, सत्संग भी है, नाम भी है, करवाने वाला भी है। ये सभी चीज़ें तो हैं जिनके साथ रह के कर सकते हो। फिर नहीं करते तो फिर कब करोगे। तो इसलिए तीसरी चीज़ क्या कही, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मुक्ति गुरु की कृपा के बिना नहीं हो सकती। लाख कोशिश करो, गुरु के बिना नहीं हो सकती। जो नारद जी की बात बताई मैंने, नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे मैं गुरु किसको बनाऊं, कि किसी को भी बना न। बोले बताओ, आप बताओ किसको बनाऊं। बोला कि सुबह उठ के जब तू बाहर जाएगा और सबसे पहले आदमी मिले उसी को गुरु बना लेना। अब पिताजी को नारद जी, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी का हुक्म था नारद को। सुबह उठ के गया, झीमर मिला, सोचा अच्छा मिला, अब इस पापी को गुरु कैसे बनाऊं, लेकिन हुक्म है बना लिया। कहने लगा मुझे शिष्य बना लो। बोला मैं आपको शिष्य बना लूँ। हम बोला कि हुक्म है।
बना लिया। नारद जी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, नारद कहने लगा बना लिया गुरु? बोला जी बना लिया। बना तो लिया पर, बोला अरे गुरु बना लिया पर कैसा? संदेह, शक, तूने तो बहुत गलत कर दिया, गुरु पर लगा दिया, पर लगा दिया, गुरु नहीं मानता तू उसको। कहना यही चाहता था, बना तो लिया पर जेमर है, मच्छियां पकड़ता है, पाप करता है रोजाना। बोला तेरा उद्धार नहीं होगा, तुझे 84 लोक योनि में जाना पड़ेगा, तूने गुरु पर लगाया है, तुझे कोई नहीं बचाने वाला। बोला क्या करूं? क्या करे तो तू, तेरा गुरु बताएगा, तेरा गुरु वो बताएगा। अगले दिन गया, जाके जेमर चेक करने लगा, गुरु जी मेरे को तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि 84 में जाना पड़ेगा। क्यों? कि जी मेरे से गलती होगी। बोला कि भाई 84 में, अब मुझे तो नहीं पता कितनी होती है 84 लाख योनि का जिक्र कहाँ बताए? तुलसी साहब ने तो लंबा चौड़ा लिखा है, 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरंग स्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि हर 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजस धन है सोई। बोला 84 लाख योनि तो इतने जीव हैं। वो कहने लगा कि जेवर कहने लगा जी मैं 84 लाख योनि के बारे में ब्रह्मा जी से कहो कि जी मुझे नहीं पता, 84 लाख योनि का पहले आप नक्शा बना के दे दो कितनी है। ब्रह्मा जी ने नक्शा बना के दे दिया कि ये है 84 लाख योनि। उसने जाके जेवर से वो सारी की सारी बता दीजिए कि ये इतनी है, ये रही। बोला यूं कर तू, इन सब के ऊपर ब्रह्मा जी के सामने लोट लगा ले, सब पर लोट लगा के कह जान ले जी 84 भोग ली मैंने। बोला भाई ये तरीका तेरे को किसने बताया? बोला जी मेरे गुरु ने बताया। बोला गुरु ने उद्धार किया कि नहीं तेरा? इसलिए कहते गुरु हो, गुरु हो कैसा भी था तो गुरु मुक्ति का दाता है, गुरु मोक्ष देने वाला है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा जिस जीव पर हो जाती है उसके बारे न्यारे धन्य हो जाता है। वो जिन पर गुरु की कृपा, उस पर सब कोई कृपा करता है। जिस पर गुरु की कृपा होगी मालिक उसी पर कृपा कर देगा, और गुरु की कृपा को कोई मेट नहीं सकता। कोई ऐसी ताकत नहीं कि गुरु की दी हुई ताकत को उसको कोई मोड़ दे। इसलिए मुक्ति मिलेगी तो गुरु की शक्ति से मिलेगी और कोई नहीं। और आगे कह दिया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा और मंत्र मूलम गुरु वाक्य। जो गुरु कह देता है वही वाक्य ही मंत्र है। किसी मंत्र के चक्कर में पढ़ो कि गुरु ने क्या मंत्र दिया, क्या बताया। मंत्र तो मंतव्य होता है, मंतव्य का एक दूसरे का विचारों का मिलाना, विचार करना, चर्चा करना होता है। मंतव्य क्या है? इंसान के मन में क्या है, सारी शंकाओं का समाधान ये है। इसलिए गुरु का वचन, दो ही बात अगर शिष्य के पास हैं, गुरु दर्शन की आस हो, वचन पर विश्वास हो। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।